नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो अपन टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। आज अपन दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे डिवीजन मेथड यानी भाग विधि और शॉर्ट ट्रिक, दोनों मेथड आज अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो स्टेप है हमारी वो है कि जिस भी संख्या का हमें स्क्वायर रूट निकालना है उसमें दो दो अंकों के पेयर बनाएंगे, यानी दो दो अंकों के जोड़े बनाएंगे। जैसे मान लीजिए 0.1 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हमारी पहली स्टेप है, इसमें दो दो अंकों के पेयर बनाएंगे। तो इसमें हमारे पास में एक ही अंक है तो दूसरे अंक के लिए क्या करेंगे, इसमें एक जीरो जोड़ देंगे यहां पर, तो बन गया 0.10। तो ये दो अंकों का एक पेयर बन गया। अगला जैसे 0.01 है तो इसमें ऑलरेडी दो अंक हैं तो इसमें हमें जीरो जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें है 0.001 तो इसमें इन दो जीरो का एक पेयर बन गया। लेकिन यहां पर क्या है, एक अकेला है तो इसमें भी पेयर बनाना पड़ेगा, तो इसमें भी एक जीरो अपन इसमें जोड़ देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से अपन जिस भी संख्या का स्क्वायर रूट हमसे पूछता है उसमें दो दो अंकों के पेयर बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे अपन इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। पहला प्रश्न है हमारा 0.01 का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले इसमें अपन दो दो अंकों के पेयर बनाएंगे। इसमें ऑलरेडी दो अंक हैं तो इनका पेयर बन गया। सबसे पहले देखते हैं इसका शॉर्टकट। तो दोस्तों, सबसे पहले जो दशमलव आपको दे रखा है इसको हटा दो, इस दशमलव को भूल जाओ। तो हमारे पास में बचा कितना, 0.1। और 0.1 का मतलब होता है एक, और हमें पता है कि एक का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है एक का स्क्वायर रूट होता है एक। लेकिन हमसे पूछा किसका है, 0.01 का। दशमलव के बाद में कितने अंक, दो, तो दो का आधा होता है एक। यानी कि जब किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालते हैं और उसमें जितने भी अंक होते हैं स्क्वायर रूट में दशमलव के अंक आधे हो जाते हैं। इसमें दो अंक हैं तो इसका दो का आधा एक, तो इसमें एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो इसका मान हो गया 0.1। अगर अपन बेसिक डिवीजन मेथड भाग विधि से देखें तो सबसे पहले लिखेंगे 0.01। तो सबसे पहले इसको दशमलव हटाएंगे तो यहां पर लगाएंगे दशमलव डेसिमल, तो अब इसका दशमलव हट गया। अब इसमें दो अंकों का एक पेयर बनाएंगे 0.1। अब यहां पर ऐसी संख्या रखेंगे कि जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर या तो एक आए या एक से कोई छोटी संख्या। तो यहां पर अपन रखेंगे एक। जब एक को एक से गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा एक। यहां पर जो संख्या लिखते हैं इसको साथ साथ हमें ऊपर भी लिखना है। तो यहां पर एक को जब एक से गुणा करेंगे तो आएगा एक, और एक में से जब एक माइनस करेंगे तो बचेगा 0। तो हमारा इसमें इसका आंसर होगा 0.1। यानी यहां पर 0 बचते ही क्या हो गया, ये खत्म हो गया, तो हमारा आंसर आएगा 0.1। तो इसका स्क्वायर रूट होता है 0.1 और यहां से भी हमारा आया था इसका 0.1। तो इस प्रकार से अपन इसको निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 0.1 का स्क्वायर रूट। तो इसमें एक ही अंक है तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक जीरो यहां पर जोड़ देंगे। तो हमारे पास में बन गया 0.10, तो दो अंकों का एक पेयर बन गया। तो शॉर्टकट देखते हैं। सबसे पहले इसका जो दशमलव है इसको हटा दो तो बचा कितना, 10। और दोस्तों 10 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3.162। 3.162 ये होता है 10 का वर्गमूल स्क्वायर रूट। लेकिन हमसे पूछा किसका है, 0.10 यानी 0.10 का। तो दशमलव के बाद में कितने अंक है, 2। तो स्क्वायर रूट में वर्गमूल में अंक हो जाएंगे आधे, तो 2 का आधा 1, तो दशमलव एक अंक इधर खिसक जाएगा तो यहां का दशमलव यहां आ जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा हमारा 0.316। ये तो था हमारा शॉर्टकट। अगर बेसिक से इसको करना चाहें तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे और ये दशमलव हटा देंगे इसका, तो ऊपर एक दशमलव लगा देंगे। उसके बाद में 10, तो ये पेयर बन गया इसका। अब यहां पर ऐसी संख्या रखेंगे कि जिसको स्वयं से गुणा करने पर या तो 10 आए या 10 से कोई छोटी संख्या। तो यहां पर अगर अपन 3 रखते हैं तो 3 गुणा 3 होता है 9, और 4 रखते हैं तो 4 गुणा 4 हो जाएगा 16, जो कि ज्यादा हो जाएगा।
हमें या तो इसके बराबर रखना है या इससे कोई छोटी संख्या। तो दोस्तों इसलिए यहां पर रखेंगे अपन 3। तो यहां पर जो संख्या रखते हैं उसको साथ साथ हमें ऊपर भी लिखना है, और जब 3 को 3 से गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 9। तो 10 में से 9 गया, बचा कितना? 1। अब यहां पर आगे कुछ है नहीं, तो दशमलव लगा चुके हैं तो अपन 0 उतार सकते हैं, लेकिन अपन जो भी अंक लेंगे वो पेयर में लेंगे, जोड़े में लेंगे। तो इसलिए हम यहां पर 1 0 न उतार के 2 0 उतारेंगे। इधर से हमारा 3 + 3 हो जाएगा 6। यहां से आएगा 3 + 3 6। फिर से यहां पर ऐसी संख्या रखेंगे कि जिसको इस पूरी संख्या से गुणा करने पर या तो 100 आए या 100 से कोई छोटी संख्या। अगर अपन यहां पर 1 रखते हैं, 1 रखा हमने, तो कितना बन गया? 61। और जब 61 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 61। सपोज यहां पर अगर अपन 2 रखते तो हो जाता 62, और जब 62 को 2 से गुणा करते तब आता है 124। ये 100 से ज्यादा हो जाता, तो इसलिए अपने यहां पर रखा 1। तो यहां पर जो संख्या रखते हैं इसको साथ साथ हमें ऊपर भी रखना है। तो 100 में से जब 61 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 39। फिर से इधर 61 + 1 हो जाएगा 62। फिर से यहां पर 2 0 उतारेंगे, क्योंकि हमें जो भी अंक लेने वो पेयर में लेने, जोड़े में लेने हैं। फिर से यहां पर ऐसी संख्या रखेंगे कि जिसको पूरी संख्या से गुणा करने पर या तो 3900 आए या इससे कोई छोटी संख्या। तो यहां पर रखेंगे 6। तो जब 626 को गुणा करेंगे 6 से, तो 6 × 6 हो जाएगा 36। बचा कितना? 3। 6 दूनी 12, 12 और 3 15, और 6 × 6 36 रहेगा 37। तो यहां पर जो संख्या लिखते हैं इसको साथ साथ हमें ऊपर भी यहां नोट डाउन करना है। तो इसका दशमलव के 3 अंकों तक मान हो जाएगा 0.316। तो यहां से भी हमारा मान आया था 0.316। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा हमारा यहां से कितना आ गया? 0.316। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन इनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, शॉर्टकट हुआ है भाग विधि दोनों से। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगला है 0.001 का स्क्वायर रूट। तो इसमें सबसे पहले 2 अंकों के पेयर बनाएंगे। यहां पर एक ही अंक है तो यहां पर 0 लगा देंगे। तो सबसे पहले इसका दशमलव हटा देंगे, तो बचा कितना? 0 0 1 0। तो ये 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बचा कितना? 10। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि 10 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3.162। 3.162। लेकिन हमसे पूछा किसका है? 0.0010। यानी दशमलव के बाद में 4 अंक हैं, तो वर्गमूल में अंक आधे हो जाएंगे। तो 4 का आधा 2, तो ये दशमलव है, 2 अंक इधर खिसक जाएगा। यहां से पहला अंक ये और दूसरा अंक है नहीं, तो यहां पर 0 लगा देंगे, तो हो जाएगा 0.031। तो इस प्रकार से अपन इनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है 0.02 का स्क्वायर रूट वर्गमूल। तो सबसे पहले इसमें 2 अंकों के पेयर बनाएंगे। तो ये पेयर बन गया इसमें। अब इसका दशमलव हटा देंगे, बचा कितना? 2। और 2 का जो वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 1.414। ये होता है 2 का, लेकिन हमसे पूछा किसका है? 0.02। दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो ये हो जाएगा 1 अंक। तो ये दशमलव है, यहां से 1 अंक इधर खिसक जाएगा, तो इसका मान आएगा हमारे पास में 0.141। अपन बेसिक मेथड भाग विधि से भी कर सकते हैं इसको। सबसे पहले इसको दशमलव हटाएंगे, तो यहां पर लगा देंगे दशमलव। अभी कितना है? 0.2। तो यहां पर ऐसी संख्या रखेंगे कि जिसको स्वयं से गुणा करने पर या तो 2 आए या 2 से कोई छोटी संख्या। तो जब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1, और ये वाला 1 हमें ऊपर भी लिखना है। तो जब 2 में से 1 माइनस किया तो बचा कितना? 1। अब आगे कुछ है नहीं, दशमलव लग चुका है, तो अपन 2 0 इसमें उतार सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा 2। फिर से अपन यहाँ पर ऐसी संख्या रखेंगे कि जिसको स्वयं से गुणा करने पर या तो 100 आए या 100 से कोई छोटी संख्या। तो यहां पर हमने रखा 4, तो ये हो जाएगा 24। और जब 24 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 96। तो ये वाला 4 हमें यहां पर ऊपर भी लिखना है। तो यहां पर बचा 100 में से 96 माइनस किया तो बचा 0 4। इधर 24 + 4 हो जाएगा 28। तो फिर से अपन 0 उतारेंगे, 2 0 उतारनी, इसमें 1 0 नहीं उतारनी है।
यहाँ पर ऐसी संख्या रखेंगे कि जिसको इस पूरी संख्या से गुणा करने पर या तो 400 आए या 400 से कोई छोटी संख्या। तो हमने यहाँ पर लिखा 1, तो ये वाला 1 अपन यहाँ पर भी लिख लेंगे। तो इसका मान आएगा 0.141। यहां से भी इसका मान आया था 0.141। अगला प्रश्न है 0.2 का स्क्वायर रूट वर्गमूल। तो सबसे पहले इसमें एक ही अंक है तो यहां पर 0 लगाएंगे, 2 अंकों का एक पेयर बन गया। तो इसका दशमलव हटा देंगे, बचा कितना 20। और 20 का जो वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 4.47। ये होता है 20 का स्क्वायर रूट। लेकिन हमसे पूछा किसका है 0.20, यानी दशमलव के बाद में 2 अंक, तो वर्गमूल में ये हो जाएगा 1 अंक, दशमलव 1 अंक इधर खिसक जाएगा। तो इसका मान आएगा 0.447। तो अपन बेसिक मेथड से इसको देखते हैं। सबसे पहले इसका दशमलव हटाएंगे, तो यहाँ का दशमलव ऊपर चला गया। अब ये 2 अंक कितने हो गए 20। तो यहाँ पर ऐसी संख्या रखेंगे कि जिसको स्वयं से गुणा करने पर या तो 20 आए या 20 से कोई छोटी संख्या। तो यहाँ वाला 4 ऊपर भी लिखेंगे। तो 20 में से जब 16 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 4। अब आगे कुछ है नहीं, दशमलव लग चुका है, तो अपन 2 0 यहाँ पर उतार लेंगे। तो 4 + 4 हो जाएगा 8। तो फिर से यहाँ पर ऐसी संख्या रखेंगे कि जिसको इस पूरी संख्या से गुणा करने पर या तो 400 आए या 400 से कोई छोटी संख्या। तो हमने यहाँ पर रखा 4, तो बन गया 84। जब 84 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 4 हो जाएगा 16। बचा कितना 1। 8 चौक 32, 32 और 1 33। तो जब 400 में से 336 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 64। और यहाँ वाला 4 हमें साथ साथ ऊपर भी लिखना है। तो ये हो जाएगा 84 + 4 हो जाएगा 88। फिर से यहाँ पर 2 0 उतार लेंगे इसमें। अब यहाँ पर हमें ऐसी संख्या रखनी है कि जिसको पूरी संख्या से गुणा करने पर या तो 6400 आए या 6400 से कोई कम। तो यहाँ पर हमने रखा 7। तो अपन चेक करते हैं कि सही है गलत। तो 7 को 7 से गुणा किया तो 49, बचा कितना 4। 8 × 7 होता है 56, 56 और 4 60, बचा कितना 6। और 8 × 7 होता है 56, 56 और 6 62। तो इसका मान आएगा 0.447। और यहां पर भी हमारा मान आया था 0.447। तो इस प्रकार से अपन इनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। हमारा अंतिम प्रश्न है 0.008 का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले इसमें 2 अंकों के पेयर बनाएंगे। इसमें लास्ट में 1 अंक बचा तो इसमें 1 0 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 0.0080। तो सबसे पहले इसका दशमलव हटाएंगे यहाँ से। अब इन 2 अंकों का एक पेयर बना दिया। तो पहला जोड़ा हमारा क्या है 0 0। तो यहाँ पर ऐसी संख्या रखो कि जिसको स्वयं से गुणा करने पर या तो 0 आए या 0 से कोई छोटी संख्या। तो वहां पर 0 ही होगी कि जब 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। और यहाँ वाली 0 हमें ऊपर भी लिखनी है। तो यहाँ पर 0 बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला पेड़ क्या है 80। तो यहाँ पर 80 उतार लेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्लस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर अगला क्या है 80। ऐसी संख्या रखो कि जिसको स्वयं से गुणा करने पर या तो 80 आए या 80 से कोई छोटी संख्या। तो यहाँ पर रखेंगे 8। तो जब 8 को 8 से गुणा करोगे तो आएगा 64। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 16। दशमलव लग चुका है तो फिर से 2 0 उतार लेंगे। इधर 8 + 8 हो जाएगा 16। तो यहाँ पर अब ऐसी संख्या रखेंगे कि जिसको इस पूरी संख्या से गुणा करने पर या तो 1600 आए या इससे कोई छोटी संख्या। तो यहाँ पर अपन रखेंगे 9। तो ये वाला 9 हमें ऊपर भी इसमें लिखना है। तो जब इसको 9 से गुणा करेंगे तो 9 × 9 होता है 81, बचेगा कितना 8। और 9 × 6 होता है 54, और 54 और 8 होता है 62, बचेगा कितना 6। 9 × 1 होता है 9, और 9 6 15। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे इसका मान आ गया 0.089। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन किसी भी दशमलव संख्याओं का स्क्वायर रूट वर्गमूल निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। सो ट्रिक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं अगर हमें 1 से लेकर 10, 15, 20 तक स्क्वायर रूट अगर याद है तो, वरना अपन बेसिक मेथड से भी इनको निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।